Today, we have to discuss about the mode of the data. In the previous lectures, we have discussed about mean and then median of the data. The mode of the data is the last topic of this chapter, chapter number 21, collection and organization of data. So today we have discussed the last topic of this chapter, that is mode of the data. तो हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को समझेंगे आप. जस्ट लुक हियर, वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द डेटा बाय टू वेज. फर्स्ट, when the data is given to you in ungrouped form, and second we have to find by empirical formula. So there are the two methods, two ways to find the mode of the data. Number one, by for the ungrouped data, and the second for the data is given in a tabular form and you have to find by empirical formula. तो let's start. कैसे करना है देख लेते हैं. Suppose we having some data is given in ungrouped form, in a raw form. मैं कुछ data write कर लेता हूँ. Just look here very clearly. Some data is given to me like this: 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 12. ठीक है. This is a data. This is known as ungrouped data और raw data. ये आपको अरेंज फॉर्म में भी मिल सकता है. अरेंज मतलब असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, और ये एक रॉ फॉर्म मतलब ऐसे बिखरा हुआ नंबर हो सकते हैं, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा. तो किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है. तो यू हैव टू फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा. तो आपको देर इज नो नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द मोड. फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू आर गोइंग टू अरेंज, अगर आप अरेंज कर लेते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा. असेंडिंग में कर लें, डिसेंडिंग में कर लें, नो प्रॉब्लम. अगर आप अरेंज नहीं करते हैं तब भी आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा. तो आपको वही समझना है कि हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. मैं आपको दोनों वे समझा देता हूं. व्हेन जब आपको अरेंज करना है देन हाउ टू फाइंड, और विदाउट अरेंजिंग हाउ टू फाइंड. तो दोनों का वे सेम ही है. तो मुझे नहीं लगता इसमें अरेंज करने की नीड होगी आपको. यू जस्ट डायरेक्टली फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा. तो मोड क्या होता है? द नंबर विच कम्स हायर टाइम्स, या कह सकते हैं द नंबर विच हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी विच कम्स मैक्सिमम टाइम्स. जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, या द नंबर विच हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हैं द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इन नंबर्स को बोलते हैं. 1, 2 ये ऑब्जर्वेशन हैं. 5 इज ऑब्जर्वेशन, 7 इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, 8 इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, 9 इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, 12 इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन. तो द मोड इज दैट द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जब मैक्सिमम रिपीटेशंस, जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, दैट इज नोन एज मोड ऑफ द डेटा. अब नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव सीन कि 5 1 टाइम आया है, 7 1 टाइम, 8 2 टाइम्स, 9 3 टाइम्स एंड 12 1 टाइम्स. तो इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन, in this data, the mode of the data is 9. Why 9? Because 9 comes maximum times. ठीक है. तो ये हो गया इसका मोड. तो which of the observation which having maximum frequency is known as the mode of the data. हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, और हमें उस फॉर्म में गिवन भी हो सकता है. टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल के फॉर्म में होता, वो अनग्रुप डेटा ही है, और टेबुलर फॉर्म में राइट कर सकते हैं. जस्ट सपोज ये नंबर है मेरे पास, 5 कम्स 1 टाइम, 7 कम्स 1 टाइम. ये हो गए नंबर्स या फिर मार्क्स जो भी हो सकते हैं.
ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। 8 2 times, 9 3 times and 12 1 time. Now you have seen कि मैक्सिमम नंबर में कौन सा है? 3 के सामने क्या लिखा है? 9. तो 9 comes maximum times. The observation 9 having maximum frequency, maximum repetitions. That's why the mode of this data is 9. ठीक है? तो this is a way for solving. ये आपकी टेबुलर फॉर्म हो सकती है, अगर इसको टेबल की फॉर्म में बना दें, ये टेबल बन गई, तो आप देख सकते हैं this number comes maximum times 3 times. So this is a mode of the data. ठीक है? Sometimes in one observation, in one data, more than one modes can be. इसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है? कैसे होते हैं? Just look here. Suppose a data is given to you 2 2 3 3 3 9 9 12 12 13 ले लेते हैं, 13 15 16 18 20 20 20 20. ठीक है? Now look here. If you are saying कि how many times the numbers will come, तो इसमें देखेंगे which having a maximum frequency या which having a maximum, which number having comes maximum times, the occurrence of most, that observation is known as the mode. जैसा कि मैंने बताया कि a number having more than one mode, तो अगर आप देखेंगे ये नंबर जो है मैक्सिमम टाइम्स आया 3 टाइम्स, और भी कोई नंबर अगर मैक्सिमम टाइम्स है, ये भी आगे देखिए मैक्सिमम टाइम. तो हियर इन दिस क्वेश्चन द मोड इज 20. 20 क्यों? कि 20 सबसे ज़्यादा बार आया 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये कम रह गया, ये ज़्यादा आ गया. अगर सपोज सेम डेटा इज गिवन टू यू, यही डेटा आपको गिवन है और 20 भी 3 टाइम्स आया है. ठीक है? ये भी 3 टाइम्स आया है. इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ. आप देखिए बोथ द नंबर्स comes 3 times. So in this question, in this data, the mode of this data is 3 and 20. तो both the numbers having the mode. ठीक है? दोनों ही नंबर मोड हो सकते हैं. एक और एग्जांपल दे रहा हूं, 2 2 3 3 4 4 5 5. अब देखिए all the numbers comes 2 times. तो in this question, the mode of this data is 2 3 4 5. तो इसमें सारे ही नंबर मोड हो गए. सारे ही नंबर मोड क्यों हो गए? कि बिकॉज ऑल द नंबर्स कम इक्वल टाइम्स. सारे ही नंबर इक्वल टाइम्स आए हैं. ठीक है? ध्यान रहेगा. तो अ नंबर हैविंग वन मोड और मोर देन वन मोड. अब एक आपको एग्जांपल ये समझाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना, कि व्हेन ऑल द नंबर्स कम ओनली वन टाइम. देख रहे हैं आप लोग कि सारे ही नंबर इसमें एक एक बार आए हैं. जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में ऑल द नंबर्स कम 2 टाइम्स, तो सारे ही नंबर इक्वल टाइम्स है, इक्वल, ऑल द नंबर्स हैविंग इक्वल ऑब्जर्वेशन, इक्वल फ्रीक्वेंसी. तो उससे क्या हुआ था? सारे ही मोड हो गए थे. अब इन दिस क्वेश्चन इसमें भी ऐसा ही हो रहा है. सारे ही नंबर्स, सारे ही फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहे हैं? 1 टाइम आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे ही नंबर मोड होना चाहिए. नो, बट ऐसा नहीं होता है. व्हेन ऑल द नंबर्स कम 1 टाइम, मतलब 1 टाइम ओनली, तो वो मोड नहीं होता है. मोड का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है. इफ द अक्रेंस ऑफ एनी नंबर, एनी ऑब्जर्वेशन 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा होने पर ही मोड होता है उसके अंदर. अगर 2 से ज्यादा होने नहीं होगा तो उसमें हम उसको मोड एज्यूम नहीं करते हैं इसमें. ठीक है? इस केस में. बट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, तब वो फाइंड आउट हो जाता है. बट इस केस में हम नहीं मानते हैं. ठीक है? तो आप यहां देख रहे होंगे ऑल द नंबर्स कम्स वन टाइम. तो इन दिस केस हम लिखेंगे नो मोड. यहां पर क्या आ जाएगा? नो मोड. तब इस केस में कोई भी मोड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑल द नंबर्स कम वन टाइम. जब वन टाइम होते हैं तो
हम इसमें कोई भी नंबर मोड एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, तब ये सॉल्व हो सकता है, तब ये फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। मोड जो है, मोड को हम शॉर्ट फॉर्म में मोड बोलते हैं। जनरली इसको हम बोलते हैं, ये टर्म बना है दिस वर्ड मोडाल से, ठीक है। ये आप आगे हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड दिस, ठीक है। तो वी हैव, दिस इज अ टॉपिक ऑफ मोड। सेकंड आता है, वी हैव टू फाइंड द मोड बाय second way, that is called empirical formula. EMPIRICAL, empirical formula, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन्स कैसे फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मीडियन। पहले आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड द मीन। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा? मोड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज डेट मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 3, 4, 4, 5। अब मुझे फाइंड करना है, आई एम गोइंग टू फाइंड द मोड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द मीडियन। आप जैसे देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 है, मीन्स ऑड है, तो मीडियन के लिए मैं ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला इज n अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म मीन्स 6 अपॉन 2th टर्म। तो इट मीन्स थर्ड टर्म 1, 2, 3 मीन्स 4। तो 4 इसमें मीडियन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द मीन, ठीक है। मीन क्या होता है फॉर दिस डेटा? Sum of observation upon number of observation. Just look here, the sum is, in this question we have to add them, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 4 13, और 13 plus 5 18 upon 5। डिवाइड कर लेंगे, 5 3 is 15, कुछ नहीं डेसिमल लगा लो, 0 बढ़ गया, 5 6 is 30. So this is a mean of the data. Now I am going to put these value in the formula of mode, that is known as empirical formula. So 3 into median, 3 into 4 minus 2 into mean, ठीक है। तो first of all we have to do the multiplication according to the board mass. You get 12 minus 3.6, 2 6 is 12, कैरी 1, 2 3 is 6 और 1 7, 7.2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 12 माइनस 7.2, ये आ गया 4.8, ठीक है। बाय दिस वी कैन फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। और अगर हम वैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं मोड ऑफ द डेटा, तो हम क्या देखते हैं इसमें से? द अक्रेंस ऑफ, द मैक्सिमम अक्रेंस ऑफ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर इसमें से आता 4, और यहाँ पर आंसर आ रहा है 4.8। तो ये आपस में वरी कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। मतलब फॉर्मूला चेंज है, इस वजह से थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। बट बाय दिस मेथड, इस मेथड से एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है हमें। इससे हम एक एज्यूम, मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वे टू फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। You can find the mode of the data by this method only. इस तरीके से आप मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो you have to do the examples of this chapter and the questions related to the mode, ठीक है। You have to do questions related to this topic that we have discussed today. In the next lecture we have to discuss how to solve, how to find the mode by empirical formula when the data is given to you in the tabular form, ठीक है। तो empirical formula का हम यूज़ बाद में सीखेंगे, जो हम tabular form में यूज़ करते हैं, tabular वाला हम आगे सीखेंगे।
टुडे यू हैव टू डू टिल हेयर, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है. थैंक यू.